हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का। तो फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के वो 15 सवाल जो कि हर बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, और इस बार भी कंफर्म आएगा ये सारा का सारा सवाल। और अप्रोच कैसा करेंगे कि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं एक एक सारे सवाल को और करना शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ ताकि सारे सवाल को अगर कुछ नया लगे तो फटाक से नोट कर लो, ताकि परीक्षा में कोई चूक ना हो और आपका नंबर 95 पार रहे। तो ठीक है, देर किस बात का, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल जैसा कि लिखा गया है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे बोलते हैं ना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो ए दिया हुआ है 64 और बी दिया हुआ है 7। कभी कभी क्यू का मान नहीं दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे हम क्यू का मान अगर 9 ले लेते हैं तब भी क्या दिक्कत है। अगर क्यू का मान नहीं भी दिए हैं तब भी अगर हम भाग देंगे 64 में 7 से, तो 9 ये बार में ना देंगे, तो 7 9 63। ऐसे क्यू का मान दिया हुआ रहेगा। हो सकता है टाइपिंग में एरर हो गया होगा, उसके लिए सॉरी। तो आर का मान पूछ रहा है, तो आर का मान एक ही ना होगा जब भाग देंगे, तो 7 9 63, तो एक बचेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरह का सवाल कन्फर्म आता है, ठीक है ना। ये चैप्टर 1 का सवाल है और इस तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता है। वैल्यू दे देगा, आर का मान पूछ देता है, ठीक है ना। तो एक ना एक सवाल पक्का मिलेगा इस तरह का। अगला पूछा गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 एन, यानी 1 से लेके n तक ये सारे के सारे जो संख्या है ना, वो कैसा संख्या है पता है, बताओ फटाक से। ये सारे संख्या प्राकृत संख्या है और n प्राकृत संख्या का जोड़ पूछ रहा है, योग। तो फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तो होता है n गुने n प्लस 1/2। n का मतलब वो अंतिम वाला संख्या है ना, कितना है, कै गो है, 10 गो है, वही n जो है ना वो मान, क्योंकि जो अंतिम वाला संख्या होगा वही n भी होगा, उतना संख्या होगी, क्योंकि हमेशा सबका एक 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 के गैप में है। तो अगर 19वां संख्या होगा तो 19वां संख्या 19 होगा, इसलिए n का मान 19 हो गया, ठीक है ना। तो n गुना n प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया बी ऑप्शन में। देखो n गुना n प्लस 1/2। ये टाइप इस तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। देखो अगर दिमाग भी लगाओ ना, एग्जाम्पल मान के चलो कि 1 से लेके हमको जोड़ना है 50 तक के संख्या का। ये फॉर्मूला आया कैसे हम समझाते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। ध्यान से देखना। तो अगर ये सबको जोड़ते हैं लास्ट वाला पहले वाला का, ठीक है, तो 50 और 1 51 बन जाता है। अगर हम इसको लेते हैं 49 और इधर लेते हैं 2, तो 49 और 2 51। इस प्रकार अगर लेते हैं 48 तो यहाँ बन जाता है, इधर लेते हैं 3 तो 48 3 51। सबका जोड़ 51, यानी दो संख्या, एक संख्या आगे से एक संख्या पीछे से पकड़ते हैं और दोनों को जोड़ते तो 51 आता है। और 51 का कई जोड़ा बनेगा, तो 50 संख्या है तो 25 जोड़ा बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? 25 जोड़ा। अब 25 जोड़ा बनेगा और सबका जोड़ है 51, सबका जोड़ 51, जोड़ा बना कितना? 25 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब तो खुद अगर सोचो n का मान हम कितना लिए थे? 50। तो ये n का मान 50 नहीं था तो 51 आया, यानी n से एक ज्यादा आया तो n प्लस 1 हो गया। और ये n का आधा है, 50 का आधा है ना 25, तो n/2 हो गया। तो फॉर्मूला बन ना गया n गुने n प्लस 1/2। तो इसी को एक फॉर्मूला के रूप में, जिसे आप लोग सब एपी में समांतर श्रेणी में पढ़ चुके हैं, उसी को एक फॉर्मूला के रूप में। कभी भी आप देखें अभाज्य संख्या का योग का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या जब हम लिखते हैं तो उसका कोई भी क्रम जो होता है इसका सारवंतर सेम नहीं होता है। जैसे कि 2 है और 3 है, तो 2 और 3 तो बगल में आ गया, लेकिन जैसे ही हम 5 पे चले जाते हैं तो फिर वो गायब हो गया। 5 के बाद 7, फिर 9 नहीं मिलता, डायरेक्ट 11 मिल जाता है। तो इसका कोई क्रम नहीं है, सही तरीके से सारवंतर नहीं है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन सम का, विषम का, प्राकृत का, इस सब का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, इसी से या तो वो सवाल आ जाए या तो ये सवाल आ जाए, तो दोनों आ जाए, कन्फर्म परीक्षा में मिलेगा और आपको लगा के आना है बढ़िया से। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला अभी पढ़े, डायरेक्ट उस पर भी डाल देते हैं। 20 प्राकृत संख्या का ना, तो n का मान हो गया 20, तो 20 गुना 20 प्लस 1 जब करोगे तो कितना आएगा? 21, ठीक है ना, और बटा 2। तो ये 20 गुना 21 और बटा 2 काटेंगे तो आएगा 10। 21 दहें के 210। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। डी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। और नहीं तो आप खुद सोचो ना, 1 है और यहाँ 20 है, अगर ये फॉर्मूला आपको ना याद रहे, आप भूल जाओ, कैसे परीक्षा में करोगे? 20 और 1 21, 2 और 19 21, 3 और 18 21, सबका 21 अब 20 गो संख्या है तो जोड़ा बनेगा कई गो? 10 गो। और सभी का जोड़ा कितना? 21। 10 जोड़ा और सब जोड़ा का योग 21, तो 21 दहें के 210। कोई फॉर्मूला का झंझट नहीं, क्योंकि
कंसेप्ट से फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला से कंसेप्ट नहीं, ठीक है ना। तो पहले कंसेप्ट को आप समझ जाओ ना, फॉर्मूला आप अपने आप से बना लोगे, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है और मैंने देखा है कि हर बार आता है और बहुत ही, इसमें करना क्या है, माइनस और माइनस। आपको देखो ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं एक्स को और पीछे लिखते हैं वाई को। कोई बोलेगा काहे एक आगे एक्स पीछे का है वाई, तो पहले आता है एक्स बाद में आता है वाई, तो इसलिए आगे एक्स मान, ठीक है ना। तो इसमें दोनों का दोनों प्लस, इसमें होता है एक्स माइनस में और वाई प्लस में, तो यानी माइनस और प्लस, ठीक है। ये देखो दोनों में माइनस है, यहाँ क्या है, इधर ये x भी माइनस और y भी माइनस, यानी दोनों का दोनों माइनस। ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद और ये तीसरा है ना, दोनों का दोनों माइनस किस में आएगा, तृतीय में आएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में यही चेक करना है, प्लस प्लस, आगे माइनस पीछे प्लस, दोनों माइनस, यहाँ आगे प्लस और पीछे माइनस, क्योंकि आगे x और पीछे y होता है। लगा देंगे ना आप लोग सब, बिल्कुल सही करना है, ठीक है। मजा आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बाई अक्ष से बिंदु A 7,8 की दूरी पूछ रहा है। 7,8 की दूरी पूछता है और बाई अक्ष से या x अक्ष से, तो कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होता है। मैंने ऑफलाइन वाले बैच में भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे करना है, बाई अक्ष से बोला है ना, आप सीधा क्या करो ना, थोड़ा सा ग्राफ पार लो, इस प्रकार से कहीं भी थोड़ा सा जगह एडजस्ट करके ग्राफ पार लेना है। ये x है, ये बाई है, ठीक है ना। बाई अक्ष से दूरी कब होगा, जब x में जितना चलेंगे ना वही बाई अक्ष से दूरी होगा ना। बाई में चलेंगे तो इसी में ना चलेंगे, तो बाई अक्ष से दूरी बोल रहा है तो x में चलेंगे तब ना बाई अक्ष से दूरी होगा। यानी बाई अक्ष से दूरी तो पता चलना चाहिए कि x में कितना चला गया है। तो x में कितना चला गया है, 7 चला गया है। x में चले हैं 7 और बाई में चले हैं 8, तो कहीं मान के चलो कि ये है 7,8, ठीक है। मान लेते हैं 7,8 है, तो x में चले हैं कितना, x में 7 ना चले हैं और बाई में कितना चले, 8 चले हैं। तो बाई में जो 8 चले तो x से ना दूरी होगा, और 7 जो चले x में वो बाई से दूरी होगा। तो बाई अक्ष से दूरी जब पूछ रहा है तो x में देखेंगे कितना है, और अगर x अक्ष से दूरी बोलेगा तो बाई में देखेंगे कितना है। यहाँ काची बोला है, बाई अक्ष से दूरी बोला है, बाई अक्ष से बिंदु 7,8 की दूरी। तो ये रहा बाई अक्ष और x में कितना चले हैं, तो 7 चले हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 7 इकाई। कितना हो जाएगा आंसर, 7 इकाई। कुछ बुझाया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला सवाल, x अक्ष का समीकरण, कन्फ्यूजन नहीं होना, x अक्ष का समीकरण अभी अभी बताएं। ई है x अक्ष, कौन सा अक्ष है, तो जब x अक्ष में का समीकरण पूछ रहा है, नहीं x में खूब चले, x पर चलना, इसी लाइन पे चलते चलना है। तो जब इस लाइन पे चल रहे हैं तो बाई में कुछ चल रहे हैं, नहीं, x में ना खाली चल रहे हैं, बाई में कुछ नहीं चल रहे हैं। तो बाई में कुछ चल ही नहीं रहे हैं, तो बाई 0 होगा। बाई हमेशा कितना होगा, 0। तो बाई 0 कहाँ है, यहाँ है। ये हो गया x अक्ष का समीकरण। अगर बोलेगा बाई अक्ष का समीकरण, तो ये रहा बाई अक्ष, तो खाली बाई में चलेंगे, x में कुछ नहीं चलेंगे, सन्नाटा है। तो x क्या हो जाएगा, 0। जब बाई अक्ष का समीकरण तो x 0, और जब x अक्ष का समीकरण तो बाई 0। पूछा था x अक्ष का समीकरण, तो बाई को कर देंगे 0। कुछ भी आ जाए कर लेना है सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल बोला है बिंदु A है 7,13 और बिंदु B है 10,9, बीच का दूरी निकालने बोला। दूरी सूत्र अगर याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सीधा क्या करना है, इसे दूरी सूत्र का हम फॉर्मूला ले देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे कुछ नहीं याद है कोई भी, इसको पकड़ते हैं, इसमें से इसको हटाते हैं। तो 10 में से 7 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 9 में से 13 घटाओ, तो 9 में से 13 घटाएंगे तो -4, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पलसे में ना होगा, तो -4 का स्क्वायर तो पलसे में होगा 16। ये हो गया 9 और ये हो गया 16। रूट डाल देते हैं, पीछे में क्या दिक्कत है, तो क्या होगा, ये रूट 25, और 25 से क्या निकल के आएगा, 5। अगर वो कहेगा कि प्लस माइनस ना 5 आएगा तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं, तो 5 इकाई कहाँ नजर आ रहा है, ए ऑप्शन में 5 इकाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आ गया।
चले नेक्स्ट सवाल की ओर। बोला गया बिंदुओं ए 5,4 और बी है 7,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। जब भी मध्य बिंदु पूछे तो फॉर्मूला x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। फॉर्मूला नहीं समझ में आए तो x वाला को जोड़ो, तो -5 और +7 और बटा 2 कर दो, इससे निकलेगा x। कुछ निकलेगा x, और बाई वाला के जोड़ के 2 से भागा देंगे तो कुछ निकलेगा बाई। तो 4 और प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस से ना रहेगा 8 और बटा 2 कर दो, इससे क्या निकलेगा बाई निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो जब इसको करेंगे तो 7 - 2, 7 - 5 तो -2 और -2 बटा 2 तो कितना आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 तो दोनों ऑप्शन में है, तो फिर से लगता है बाई भी चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा ना कि -1 एक ही ऑप्शन 1 में रहेगा तो लगा देंगे खड़ाक से उसी को। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4 और बटा 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2, -1 -2 कहाँ दिखता, यहाँ दिखता, सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आ गया। x वाला के जोड़ के 2 से भाग देंगे तो x आएगा, और y वाला के जोड़ के 2 से भाग देंगे तो y आएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला बोल जा रहा है यार बिंदु 7,4 की कोटि, x को बोलते हैं भुज, कुछ बोलते हैं x को भुज, और 7 को बोलते हैं कोटि, कुछ बोलते हैं कोटि। बताओ कोटि कौन, 7, कोटि कौन 7। तो क्या हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड, ध्यान दो यहाँ पे रेखाखंड बोला गया है, को कहते हैं, ये है वृत्त, ठीक है ना, और 2 बिंदु पे से प्रतिच्छेद, मान चलते हैं प्रतिच्छेद यानी 2 बिंदु पर टच किया, ठीक है ना। आर पार निकल जाएगा तो रेखा होगा, रेखाखंड नहीं होगा। तो जब आर पार निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे छेदक रेखा, लेकिन रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। कौन से ऑप्शन में है, जीवा, जीवा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम लोग बोलते हैं व्यास। तो हो सकता है सवाल यहाँ से भी एग्जाम में बनने का पूरा चांसेस है। टच करके निकलने वाला रेखा जो होता है वो स्पर्श रेखा कहलाता है, और 2 बार गुजरने पर छेदक रेखा। तो यहाँ अगर होगा तो छेदक रेखा भी आंसर हो जाएगा, रेखा पूछेगा तो ऐसे क्या जीवा आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है कि यदि जीवा ए बी, अभी हम पा रहे थे ये वृत्त, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एक जीवा है ए बी, ठीक है, ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो जीवा ए बी, वृत्त ठीक से नहीं बना है, आप लोग देख लेंगे बढ़िया से, गोल गोल है ना। ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री, तो ये जीवा से केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण, मानते कि 50 डिग्री का कोण बना रहा होगा, 5 नहीं 50, ठीक है। तो कोण अंतरित करता है। तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एन से स्पर्श रेखा और एन से स्पर्श रेखा खिंचाएगा, तो ये तो हो गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है। तो 90 हो गया और ये 90 हो गया, और ये जो है वो चतुर्भुज है, तो ये दोनों मिला के 180 हो गया। तो अब ये दोनों को मिला के 180 होवे ना करेगा, तो ये है 50, तो ये कितना होगा 130 होगा, तब ना मिलके होगा 180। ये 50 तो ये कितना होगा 130, 130 है बी ऑप्शन में। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार देख लो। क्या करना है, बोला कि केंद्र पर कितना, बोला गया केंद्र पर कितना होगा, ये वृत्त है और केंद्र ये है, एक जीवा है, तो मान लेते हैं ए और ये बी, यहाँ कितना डिग्री 50 डिग्री, तो बोल रहा है इससे स्पर्श रेखा गुजरा और इससे स्पर्श रेखा गुजरा कितना बनाएगा, तो ये तो 90 है और ये 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा 90 डिग्री त्रिज्या पर लंब होता है ना, तो 90 90 180, तो ये 50, तो ये 180 पुराने के लिए कितना का जरूरत पड़ रहा है 130 का, कितना का 130 का। सो आंसर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ध्यान रखो आप लोग, त्रिज्या का अनुपात जब भी दिया हुआ रहेगा 2:3, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो त्रिज्या मान के चलते हैं, ठीक है R1 और R2 होगा,
क्षेत्रफल में कुछ हो जाएगा, पाई तो रहवे करेगा, पाई तो रहवे करेगा, तो इससे कोनो दिक्कत ही तो कटिए ना जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर कर दो ना। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। डायरेक्ट आंसर, इतना काहे ला झमेला करना है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 4 और 9 कहाँ है? 4 और 9 बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। अगर पूछता परिमाप, परिधि का अनुपात, या परिमाप या परिधि बोलते हैं, तो परिधि का अनुपात पूछता, तो परिधि का अनुपात में कुछ होता है 2 पाई आर। यहाँ स्क्वायर उसका थोड़ा ना होता है, तो वो क्या R1 कर दोगे, वो कुछ कर दोगे R2 अगर आप करोगे तो ये सब तो उड़िए ना जाएगा, R1 R2 बचेगा ना, और R1 R2 तो दिल है अनुपात 2:3। तो अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल पूछे तो दोनों का स्क्वायर, परिधि का पूछे तो सेम टू सेम वही। उल्टा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल का अनुपात दे दे 4 और यहाँ 9, और त्रिज्या का पूछ दे तो हो जाएगा 2 और 3। दोनों का क्या कर देना है? रूट लगा देना है, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट। परिधि का पूछ देगा, क्षेत्रफल का देके परिधि का, तब भी वही 2 और 3। परिधि और त्रिज्या दोनों का अनुपात क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला बोला गया है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, कितना मीटर है? 35/44 है, तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर ये है पहिया, तो जब एक चक्कर पूरा करेगा तो यहाँ जो जमीन पे टच था अब वापस एक चक्कर में टच होके आ जाए, तो एक चक्कर माने कौची पूछ रहा है? घुमाने के लिए परिधि पूछ रहा है। कौची पूछ रहा है? परिधि पूछा जा रहा है। अब वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान, देखो आंसर पाई में नहीं दिया हुआ है, कभी कभी चेक कर लेना, आंसर पाई में भी रहता है। तो 2 गुना 22/7 और गुना आर कितना दिया हुआ है? 35/44। 7 पचे 35 और 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? 5 मीटर, क्योंकि था त्रिज्या दिया हुआ मीटर में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 मीटर। क्या आंसर हो जाएगा? 5 मीटर एक चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 12 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिया हुआ, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई और आर का क्यूब। याद रख लो, बड़ा काम देता है, कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में आ जाता है। तो 4/3 ठीक है, लेकिन देखो पाई है कोई कोई ऑप्शन में, तो पाई रख के रहने देते हैं, बाद में क्या करेंगे, जैसा होगा नहीं आएगा आंसर तो फिर वैल्यू डाल देंगे 22/7। आर कितना होगा? व्यास अगर 12 है तो आर होगा 6, तो 6 गुना 6 गुना 6, और ये जो होता है वो कितना होता है? 216। तो 4/3 पाई और गुना 216। आई देखो 3 से कट रहा है, 6 2 8 1 9 है, 3 से कट रहा है ना, 3 7 21 और 3 दूनी 6। अब 72 में जब 4 से गुना करेंगे तो आएगा 288। 2 चौके 8 और 7 चौके 28, पाई का पाई। तो क्या आंसर हो जाएगा? 288 पाई घन मीटर। ऐसे नहीं लिखा रहेगा, मीटर पर क्यूब दिल रहेगा। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं घन मीटर। ठीक है, तो 288 पाई मीटर क्यूब या घन मीटर इसको बोलेंगे। समझ में आ गया आंसर? चलते हैं आगे। और ये सारा सवाल में से कोई भी आपको मिल जाएगा, सारा सवाल में से। ठीक है ना, क्योंकि ये सब सवाल बार बार आता है परीक्षा में। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को कर लो आप। एक बार में समझ में नहीं है, रिपीट करो, आप चीजों को समझने की कोशिश करो, परीक्षा बहुत नजदीक है आपका। 2744 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का क्यूब को ऐसे लिखा गया घन सेंटीमीटर। ठीक है, और घन का आयतन दिले है, भुजा पूछ रहा है, तो घन का आयतन बराबर कौन होता है? भुजा क्यूब होता है, और दिया हुआ है 2744, तो इसको तोड़कर क्यूब रूट निकालना है। ठीक है ना, घनमूल निकालना है, तो 2744 नहीं कुछ बुझा है ना, तो ऐसे तो कम से कम अभाज्य गुणनखंड तो कर सकते हो। तो 2 से करोगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16, एक होगा 2 8 16 कर रहे, सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे। ये कितना होगा? 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाओगे तो 2 छके 12, 1 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 2 छके 12, फिर 2 से लगाओगे 2 3 6, 2 चौके 8 यहाँ पे हो जाएगा। इसको जाते कहीं नहीं, चले जाओ तुम, चलो इधर आ जाओ, सब फोकस करो यहाँ पे। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब देखो 3 4 3 आया है,
3 से भी नहीं लग रहा है, देखो 3 3 6 और 4 10 से 3 से नहीं लगा, 5 से भी नहीं लगा, डायरेक्ट 7 से लगा के देखते हैं। 7 × 5 = 35, बचेगा कितना, सॉरी हम भी आज कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्या करना है, इसको लगाना है 7 चौके 28, बचेगा कितना, तो 6 बचेगा। 28 से 34 होता है, 7 नमा कितना हो जाएगा 63, 49, फिर 7 और 7 से लग जाएगा। तो ये देखो 3 गो का जोड़ा चुनना है, 7 इससे निकल जाएगा और इससे कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा 14। तो AQ जो है इसको तो तोड़ कर ही लिख सकते हो ना आप कि ये 2 का क्यूब है और 7 का क्यूब है, और ये होता है क्यूब रूट। जब इसको भेजेंगे उधर तो क्यूब रूट, तो इससे निकलेगा सिर्फ 2 और इससे निकलेगा सिर्फ 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। आंसर 14 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ है 14 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। अब तो सवाल ही नहीं बचा, यानी हम लोग कर लिए ये 15 सवाल, और यही 15 सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में हाई हेलो पक्का करेगा। आप विश्वास रखो और ये सारे सवाल को बढ़िया से कवर करो। और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आएंगे, साइंस का भी करेंगे, मैथ्स का भी करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर नए हो, मजा आया है आपको क्वेश्चन करने में, एक लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्या जाता है आपका कर देना। ठीक है।